नमस्ते, मैं शिवम हूं। आप न्यूज़ भारतवर्ष देख रहे हैं। बड़ी खबर फिर से आ रही है। एक बड़ा खुलासा हुआ है कानपुर को लेकर, कानपुर में विकास दुबे को लेकर। आपको ये खबर पता है कि विकास दुबे को इनकाउंटर में मार गिराया गया है, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। ह्यूमन राइट्स वायलेशन की दुहाई दी जा रही थी। कई लोग कई तरह के आवाज़ें उठा रही थी। लेकिन इसके बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि विकास दुबे का कनेक्शन जो राजनीति से जोड़ा जा रहा है, यानी कि जो नेताओं हैं, जो मंत्री हैं, उन लोगों से जोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि विकास दुबे ने जितनी भी गलतियां की थी उसके पीछे जो है मंत्रियों का सपोर्ट था। यानी कि अब कौन से मंत्री थे उसका खुलासा भी नहीं किया गया है। हालांकि 11 मंत्रियों का नाम लिया गया है। बताया जा रहा है कि 50 सवालों का पूछताछ किया गया था। 50 सवाल पूछे गए थे विकास दुबे से। जब उनको गिरफ्तार किया गया था उस वक्त पुलिस ने काफ़ी सारे सवाल पूछे और उसको रिकॉर्ड भी किया। इससे ये जानकारी मिली है कि 11 जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो संलिप्त हैं उनके साथ विकास दुबे के कांडों में, यानी कि जो उन्होंने हत्याएं की, जो उन्होंने अपराध किया, उसके साथ सम्मिलित हैं। इसको लेकर अब सियासी दांवपेच शुरू हो गया है। सभी जो कांग्रेस है, जो बीजेपी है, वो जो है दोनों के बीच में जो है पल रहा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी चल रही है। पलड़ा भी भारी दिख रहा है कहीं ना कहीं कांग्रेस का इस सवाल को लेकर, और ये आवाज़ें उठ रही हैं। आपको ये भी बताएं कि ये 11 जो मंत्री पकड़े गए हैं, इनका खुलासा जल्द किया जाएगा बताया जा रहा है। और कई आईएएस अधिकारी भी जो हैं, जो आईपीएस अधिकारी हैं, वो भी इसमें संलिप्त पाए गए हैं। और बताया जा रहा है कि विकास दुबे को कई पुलिस का संरक्षण भी मिल रहा था। पुलिसों ने भी मदद की थी विकास दुबे को, और इसी को लेकर जो है कई तरह की बातें बनाई जा रही है। लेकिन इसके साथ एसआईटी बनाया गया है, यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो इस मामले की जांच करेगी। और आज इस जो है तत्काल घटनास्थल पर एसआईटी की टीम पहुंची भी और पूछताछ भी की गई है। लगातार इस केस का जांच किया जा रहा है और इस मामले की पूरी जांच जब तक नहीं हो जाती तब तक किसी भी अंत तक पहुंचना, किसी भी बात का अहम निकालना थोड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन फिर भी जो सवालें खड़े हैं वो सवाल वैसे जस के तस है। इसलिए जस के तस है क्योंकि अगर मंत्रियों का सपोर्ट था तो वो कौन ऐसे मंत्री थे जिन्होंने विकास दुबे जैसे हत्यारे, जैसे अपराधी को, जैसे आतंकवादी को शरण दिया था। और लगातार क्वेश्चन जो है वो उठ ही रहा है। इस बीच ये भी चलाया जा रहा है कि जो एसआईटी टीम है वो कहाँ तक जाएगी, क्या वो सच निकाल पाएगी या फिर वो भी पॉलिटिकल पार्टीज के दबाव में चुप बैठेगी, या एसडीआरएफ की टीम थी उसने क्या किया है, एसटीएफ की टीम ने क्या हुआ, वहाँ का जो घटना की जो जानकारी दी गई थी। आपको एक बार फिर से बता दें, जो कानपुर का विकास दुबे था हत्यारा, उसको जब मध्य प्रदेश उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर से गिरफ्तार किया गया और उसको लाया जा रहा था, तो टोल नाके के बाद कुछ दूरी पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसका गाड़ी पलट जाता है और मुठभेड़ हो जाता है विकास दुबे और पुलिस वालों के बीच। तो गोली चलती है और गोलीबारी में इनकाउंटर हो जाते हैं विकास दुबे। उसके बाद जो है सवाल खड़े किए जाते हैं, जो क्यों वो मारे गए हैं, क्यों उनका इनकाउंटर किया गया है। पुलिस ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि भैंसों का झुंड आ गया था गाड़ी के बीच और जो गाड़ी थी वो तेज़ चल रही थी जिसकी वजह से पलट गई। इस पर पुलिस ने एक और सवाल जो उठ रही थी कि गाड़ी क्यों बदला गया। जिस गाड़ी में वो उज्जैन से बैठकर निकले थे उस गाड़ी में फिर से वो विकास दुबे नहीं दिखे। जो गाड़ी पलटी हुई थी वो अलग गाड़ी थी। इस सवाल को लेकर भी पुलिस ने अपना बयान जारी किया है। पुलिस ने बताया है कि वो गाड़ी रूटीन था कि रूटीन में बदला गया था और दूसरे गाड़ी को लगाया गया था। ये पुलिस का नॉर्मल रूटीन होता है, तो इस पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए, ऐसी बातें की गई है। लेकिन जो बड़ी खबर है वो बड़ा खुलासा किया गया है वो विकास दुबे की तरफ से ही किया गया था कि कई जो अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, वो संलिप्त हैं, उनका सपोर्ट मिला था उनको। और कई जो एमएलए, जो विधायक हैं, कई जो नेता मंत्री हैं, उनका भी सपोर्ट जो है वो संरक्षित था उसको। तो इस वजह से वो हत्यारा इतना दिन तक बचा रहा, अपराधी इतना दिन तक बचा रहा। लेकिन अभी भी सवाल यही है कि उसका इनकाउंटर फेक था या सच में इनकाउंटर था। इस पर जो है आगे की बात हम आपको बताएंगे। जैसे जैसे एसआईटी टीम जो है वहाँ पे काम करेगी वैसे वैसे मैं आपको हर जानकारी देता रहूँगा। आप देखते रहिए न्यूज़ भारतवर्ष।